Hello students, now we are going to start numerical number 6, NCERT question number 6, and this question is a bit lengthy in itself. ये अपने आप में काफ़ी लंबा क्वेश्चन है. 4 parts are there in this question. 4 parts हैं और ये conceptually बहुत strong question है. So we will start with part A, that is solution part A. Now situation is given that A vector magnitude of A vector plus B vector will be should be less than or equal to magnitude of A vector individually and magnitude of B vector individually. मतलब दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है ये A, ठीक है, एंड अनदर वेक्टर इज दिस इज B. अब क्वेश्चन ये कहता है कि वेक्टर्स तो यही हैं, वेक्टर्स कम ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, वो बढ़ेंगे नहीं घटेंगे नहीं, बस आपको क्या रखना है कि इन वेक्टर्स को आप कैसे अलाइन करें. ये अभी थीटा पे अलाइन है, कैसे अलाइन करें. कैसे अलाइन करने का मतलब है कि दोनों वेक्टर्स को ये A रखा हुआ है और ये B रखा हुआ है, दोनों को ऐसे रख दें हम, या A को हम ऐसे रख दें, B को हम ऐसे रख दें, या A को हम ऐसे रख दें, B को हम ऐसे रख दें. हम कैसे इन वेक्टर्स को अलाइन करें कि अलग अलग सिचुएशंस अचीव हो जाएं. बस खेल यहाँ पे कितना है, किसका है, एंगल का है. और एंगल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ 3 एंगल्स यहाँ इन्वॉल्व होंगे. वो एंगल्स कौन से होंगे और सारी सिचुएशन में उनसे काम बन जाएगा. तो यहाँ पे एंगल क्या होंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एक इन्वॉल्व होगा, दूसरा 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. 3 सिचुएशंस में काम हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. फर्स्ट पार्ट आपका ये है, मैं वापस से क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे. देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं क्वेश्चन में, एक तो आपको ग्रेट लेस देन प्रूव करना है और एक आपको इक्वल टू प्रूव करना है. दैट मीन्स एक तो आपको इक्वलिटी प्रूव करनी है. क्या इक्वलिटी? इक्वलिटी मीन मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर. आपको एक तो इक्वलिटी प्रूव करनी है और एक आपको इनइक्वलिटी प्रूव करनी है. ठीक है, so I will prove equality with the help of expression and I will prove inequality with the help of some values. उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आप चाहें ज्योमेट्रिकली प्रूव करें या अदरवाइज कैसे भी उसको प्रूव करें बस. ठीक है, तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्वलिटी एंड आई विल टेक द हेल्प ऑफ वैल्यूज. फॉर एग्जांपल A वेक्टर इज इक्वल टू 4, B वेक्टर इज इक्वल टू 3, काइंड ऑफ वैल्यूज आई विल टेक. सो equality and inequality. So for the expression part I will start. अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं किसका, A प्लस B. अब A प्लस B मैग्नीट्यूड होगा कौन सा, तो देखिए अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, so for resultant I have to make a parallelogram. I will make a parallelogram. This will be a parallelogram. This will be a B vector according to translational property of vectors, and this will be the resultant part. This will be the resultant of A vector and B vector, and the resultant will be A vector plus B vector. Now you have to calculate the resultant of this vector. याद कीजिए वेक्टर एडिशन में कैसे रिजल्टेंट निकाला था R का, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यही था. सो दिस वॉज रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. नाउ आपको इक्वलिटी प्रूव करनी है. इक्वलिटी का मतलब है कि आपसे ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं, दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. मतलब जो रिजल्टेंट आए वो दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होना चाहिए. तो सम के इक्वल कब कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये है आपका A वेक्टर मींस 5, मैंने कहा सेंटीमीटर. ठीक है, दूसरा है आपके पास B वेक्टर,
ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 और 4। अगर इन दोनों का सम है तो वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे अलाइन करें कि जो हमें रिजल्टेंट मिले वो 9 सेंटीमीटर मिले, समझ रहे हो। तो अगर इसको ऐसे हम दोनों ही वेक्टर्स को, ये ए है और ये बी है, क्या अगर हम ऐसे रख दें तो क्या हमें रिजल्टेंट 9 सेंटीमीटर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। 9 सेंटीमीटर ये वाला रिजल्टेंट 9 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो हम कितने डिग्री पे दोनों को रखें, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को अगर ऐसे अलाइन कर दें कि ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। 5 + 4 9 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन बोथ दीज टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 इज इक्वल टू होता है 1। सो द अबव वैल्यू विल बी 2ab, सो इट इज a² plus b² plus 2ab. Now this is the formula of a plus b whole of the square, so it is a plus b whole of the square. This square will cancel with the root, so it will be a plus b. So these are the magnitudes of a and b. So this is a vector plus magnitude of b vector. So you find the value of a vector plus b vector is equal to this. कितने एंगल पे, 0 डिग्री एंगल पे। क्या समझ में आ गई बात, प्रूव हो गई हमारी बात, ठीक है। जो हमने एक सोचा था वो प्रूव हो गई। ये तो इक्वलिटी प्रूव हो गई। अब इनइक्वलिटी प्रूव करते हैं कि इनइक्वलिटी कैसे प्रूव होगी। देखिए, इनइक्वलिटी प्रूव करनी है आपको, दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ बड़ा सिंपल सा फंडा मैं ले लेता हूँ। सिंपल सा फंडा क्या है कि मैंने ए वेक्टर ले लिया क्या 8 और बी वेक्टर ले लिया क्या 8i कैप, ठीक है, और बी वेक्टर ले लिया मैंने क्या 6j कैप। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिए इनका रिजल्टेंट कितने निकलेगा। अब दोनों का मैं मैग्नीट्यूड लूं, तो मैग्नीट्यूड अगर मैं ए वेक्टर का लूं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इट विल बी 8 और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट इज 6। तो दोनों का सम क्या हो गया, दैट इज ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 14। अब हमें निकालना है कि दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, देखिए इट इज a² plus b² plus 2ab cos थीटा। कैन यू टेल मी द एंगल ऑफ cos थीटा, एंगल बिटवीन बोथ दीज टू। देखिए एक है आपका x एक्सिस में, एक है आपका y एक्सिस में, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये 2ab खत्म हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू √100 इज इक्वल टू 10। मतलब आपके पास ये वाली वैल्यू, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया है वो 10 आया है, और दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का जो सम है वो क्या है 14 है। इसका मतलब 10 इज लेस देन 14। क्या समझ में आ गई आपको बात। तो अगर मैं एक चीज आपसे कहूं कि ये वाली जो पॉसिबिलिटी है उसकी रेंज क्या है, रेंज का मतलब है कि कितने एंगल से कितने एंगल तक आपको मिल सकती है। तो आपने इक्वलिटी प्रूव की 0 डिग्री पे और इनइक्वलिटी प्रूव की आपने 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे आपने एक इनइक्वलिटी प्रूव कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब है 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक ये आपकी इनइक्वलिटी पॉसिबल है। इस वाली लाइन को आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कंप्लीटली आपको ये शो करना था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ए
मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहां हम इक्वलिटी के लिए प्रूव करेंगे, तो हमने इज इक्वल टू लिख दिया क्या, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, और यहां हम इनइक्वलिटी के लिए प्रूव करेंगे, तो इनइक्वलिटी के लिए क्या आ गया, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी, ये हमें प्रूव करना है। डायग्राम यही चलेगा, सेम डायग्राम चलेगा। देखिए अब क्या क्या कंडीशंस आएंगी। पहले हम इक्वलिटी प्रूव करते हैं। इक्वलिटी प्रूव करते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसी फॉर्मूले से, क्या, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड में आपको एंगल पुट करना है। एंगल पुट करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि इन दोनों का जो डिफरेंस हो उसके इक्वल आए आपका रिजल्टेंट। मतलब कि आपके पास ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में और एक है ए बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों को हम अलाइन कैसे करें कि इनके डिफरेंस के इक्वल जो है वो आपको रिजल्टेंट मिल जाए। तो डिफरेंस कब बनेगा, जब ये बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस, तो ये अपोजिट डायरेक्शन कैसे बनेगा, इट विल बी माइनस बी, और इसको हमने अलाइन कर दिया तो ये कैसे बन गया, ये इस डायरेक्शन, ये बी का डायरेक्शन हो गया, ये ए का डायरेक्शन हो गया। अब हमें दोनों के बीच का एंगल मिल गया, तो डिफरेंस हमें कितने एंगल पे मिल रहा है, 180 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री and cos 180 will be equal to -1, so I will put the value of cos 180। चलिए नेक्स्ट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, और आई विल राइट डाउन इट एज -2ab। अब देखिए इट इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, सो इट विल बी a minus b whole square root over, square will cancel with the root, so it will be a minus b and these are the magnitudes। ये हैं क्या, magnitudes। शायद मैंने लास्ट वाले, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने लास्ट वाले एक्सप्रेशन में थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा और cos 0 इज इक्वल टू 0 लिख दिया है। अगर 1 लिखा है तो कोई बात नहीं है, अगर 0 लिख दिया है तो सॉरी, वो मिस्टेक से लिख गया है, 1 होगा वहां पे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया इज इक्वल टू वाला, मतलब 180 डिग्री पे आपको डिफरेंस का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। अब इनइक्वलिटी प्रूव करेंगे, तो इनइक्वलिटी प्रूव करेंगे अगेन हम किसकी हेल्प से, हम लेंगे हेल्प वैल्यू इसकी। तो ए वेक्टर मैंने कहा 8 आई कैप और बी वेक्टर मैंने कहा 6 जे कैप। ठीक है, अब वैल्यूज को प्रूव करेंगे हम फटाफट। देखिए यहां से अगर मैं वैल्यू लूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसके बाद भी मॉड लगा हुआ है, मीन्स ये वैल्यू जो है वो मॉड में आएगी। कहने का मतलब है कि अगर आपने यहाँ वैल्यूज बदल दी मतलब कि अगर आपने b को आपने 8 ले लिया और 8 को a को आपने 6 ले लिया, उस कंडीशन में ये 6 माइनस 2 8 हो जाएगा, तो -2 आपके पास आंसर आएगा, लेकिन मॉड की वजह से आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। चलिए अब क्या हुआ, अब आपको मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, मैग्नीट्यूड के लिए अगेन a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ वैल्यू ऑफ a इज 8 i का होल स्क्वायर प्लस 6j का होल स्क्वायर प्लस 2ab। द एंगल बिटवीन दीज टू, दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखिए एक है x एक्सिस में एक है y एक्सिस में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया 0। तो अगेन ये वैल्यू आपके पास क्या हुई, ये वैल्यू हो गई आपके पास 64, आई कैप स्क्वायर 1 हो जाएगा, जे कैप स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36,
so it will be root over 100. So magnitude of A and B will resultant will be 10 and 10 is greater than what 2. 10 ग्रेटर है, तो ये देखिए यहाँ प्रूव हो गया, इक्वलिटी यहाँ प्रूव हो गई। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। नाउ सी पार्ट इज, मैं यहां इक्वलिटी प्रूव करूंगा तो सी पार्ट हो गया क्या, ए माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहां इक्वल टू प्रूव करूंगा तो ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और इनइक्वलिटी क्या आ जाएगा, ए माइनस बी लेस देन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपको दो प्रूफ करने। अब यहां पे ये डायग्राम बदल जाएगा। ये डायग्राम कैसे बदल जाएगा यहाँ पे कि ये वेक्टर अभी तक जो आपके पास था इट वाज बी वेक्टर, बट राइट नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर। यहाँ पे आपको माइनस बी लेना है, तो माइनस बी लेने के लिए आपने क्या किया, इस वेक्टर को आपने अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया, इट विल बी माइनस बी, माइनस बी वेक्टर आ गया। अगेन नाउ यू हैव टू ड्रॉ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको। तो पैरेललोग्राम कैसे बना, ये आपने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसके पैरेलल आपने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये हो गया रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज क्या है कि आपको ए और बी के बीच में एंगल था यहाँ पे थीटा डिग्री। ठीक है, थीटा एंगल था, लेकिन आपको अब एंगल लेना है किसके बीच में, ए और माइनस बी के बीच में। तो वो कितना आएगा, तो देखिए कंप्लीट एंगल है 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, और ये है थीटा, तो 180 में से थीटा माइनस कर दूं तो मेरे पास ए और माइनस बी के बीच का एंगल मिल जाएगा। सो दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा। एक मिनट, दिस इज 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को रख के आपको इक्वलिटी और इनइक्वलिटी प्रूव करनी है। देखिए इसको प्रूव करना है, तो ये हुआ क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपको ये निकालना है, तो आपने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अब क्या एंगल है इनके बीच में, एंगल इज 180 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा या कॉस 90 प्लस थीटा, ये हमेशा क्या होता है, इट विल बी cos minus theta, so it will be a square plus b square plus 2ab cos minus theta, and cos minus theta will be equal to a square plus b square minus 2ab cos theta। मतलब क्या इसमें प्रॉपर्टी लगी है, दैट cos minus theta will be equal to minus cos theta। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है। चलिए अब यहां से कंडीशन समझते हैं कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए, a प्लस बी के इक्वल होना चाहिए, a प्लस बी के इक्वल होना चाहिए। समझना, अगर a प्लस बी के इक्वल होना चाहिए तो यहाँ प्लस चाहिए मुझे। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, देयर एंगल शुड बी, थीटा शुड बी 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा 180 होगा तो cos 180 क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ अगर पुट करेंगे तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab -1, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस का कैंसिल, तो ये हो गया प्लस 2ab, और ये होल स्क्वायर हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का
सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। देखिए आ गया आपके पास। अब इनइक्वलिटी प्रूव करनी है, तो इनइक्वलिटी तो सिंपली प्रूव हो जाएगी। इनइक्वलिटी क्या आएगी, अब आपके पास a वेक्टर इज इक्वल टू ए टाई कैप, ठीक है, और b वेक्टर इज इक्वल टू अगेन 6j कैप। उस कंडीशन में हमने क्या किया, दोनों का सम अगर निकाला तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 14, ये आ गया 14। सॉरी आपको हाँ ये निकालना है, 14 आ गया। अब आपको यहाँ पे इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट देखिए क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, आपने क्या रखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा यहाँ पे रखा है आपने, तो अगेन ये वाली सिचुएशन हो गई माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये वाली सिचुएशन माइनस कॉस 2ab कॉस थीटा हो गई, कॉस थीटा। और यहाँ पे आपने एंगल देखिए, अब एंगल कितना लिया आपने, एंगल ले लिया 0 डिग्री 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल अगर ले लेंगे, क्योंकि देखिए ये है आपका आई कैप में मतलब एक्स एक्सिस में, और ये है आपका वाई एक्सिस में, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, तो इसका मतलब ये सब 0 हो गया। तो आपके पास वैल्यू क्या बची, सिर्फ 8 आई कैप का होल स्क्वायर प्लस ये 6j कैप का होल स्क्वायर, तो आपके पास आ गया क्या, 64 प्लस 36 मीन्स रूट ओवर 100 इज इक्वल टू 10, एंड 10 इज लेस देन 14, दैट मीन्स ये इनइक्वलिटी प्रूव हो गई। क्या समझ में आ गई? तो यहाँ से चाहते तो हम इसको इसी सिचुएशन फर्स्ट स्टेप में ही यहाँ पे 0 कर देते, लेकिन उसको वापस से हमें थीटा में लाना था, देन वैल्यू पुट करनी थी, तो यहाँ पे आपने इसको भी प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास। देखिए लास्ट पार्ट, माइनस बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में है। देखिए वैल्यूज क्या चेंज हुई हैं, बस वैल्यूज ये चेंज हुई हैं कि a माइनस बी इक्वल टू a माइनस, पहले आपके पास क्या था, यहाँ पे a प्लस बी था, अब यहाँ पे आ गया है माइनस बी, और इसके बाहर भी क्या लग गया है, मॉड, ठीक है, और ये हो गया है आपका ग्रेटर, यहाँ हो गया है माइनस। बस वैल्यूज इतनी चेंज हुई हैं, ठीक है। तो अब वैल्यूज इतनी अगर चेंज हुई हैं तो हमें सिर्फ क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए आपने इसकी वैल्यू तो लिखी दी थी, मैं डायरेक्ट उसी स्टेप से फॉलो कर रहा हूँ जहाँ कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा ले लिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गए आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। समझ में तो आ गया ये कहाँ से आया, क्योंकि इसको हम लिखते तो क्या लिखते, 2ab cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा था। अच्छा 180 माइनस थीटा क्या होता, माइनस cos माइनस थीटा, और cos माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो इसको आप बाहर ले गए, माइनस यहाँ लगा दिया, तो ये हो गया माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको माइनस चाहिए, ठीक है, मतलब ये माइनस एज इट इज रहे, फाइनल आंसर में एज इट इज रहे, तो एज इट इज रहने के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और कॉस 0 क्या हो गया, दैट इज 1 हो गया। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड इट विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर विल कैंसिल फ्रॉम द रूट, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो इट विल बी a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। क्या यही चाहिए था? अच्छा इसका मॉड लगा दिया, क्योंकि मॉड इसलिए लगा दिया है कि अगर b की वैल्यू बड़ी होती है तो उस कंडीशन में होता यह है कि आपको आंसर माइनस में मिलेगा, मॉड लगाने की वजह से वो माइनस हट जाएगा, आपके पास आंसर प्लस में ही मिलेगा। तो इक्वलिटी प्रूव हो गई। अब इनइक्वलिटी प्रूव करते हैं। इनइक्वलिटी प्रूव करने के लिए तरीका वही है आपके पास कि आपने क्या ले लिया,
ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 आई कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 6 जे कैप। अच्छा, आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो इन दोनों का क्या आ गया, दैट इज 8 आई कैप माइनस 6 आई कैप तो हट जाएगा 6, तो इट विल बी 2। ये वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब इसका आपने रिजल्टेंट ले लिया। रिजल्टेंट कैसे लिया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपने, क्योंकि देखिए ये एक्स एक्सिस में ये वाई एक्सिस में, कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो गई। तो अब आपने इसको रखा क्या, दैट इज ए स्क्वायर, ए मतलब 8 आई कैप स्क्वायर प्लस 6 जे कैप स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आई कैप स्क्वायर 1, जे कैप स्क्वायर 1, तो 8 का हो गया 64 प्लस 36, और ये हो गया 100 इज इक्वल टू 10, 100 का रूट 10, एंड दिस इज ग्रेटर देन 2। इनइक्वलिटी भी यहाँ प्रूव हो गई। तो ये क्वेश्चन यहाँ बेटा कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे।